વતીને અત્યારે ધાનુકા એગ્રીટેકના આંકડાઓ બાદ આપણે એના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીશું. એક વખત આંકડાઓ આપની સમક્ષ રાખી દઈએ તો Q4 FY21 ની અંદર આપણે જોયું તો રેવન્યુઝ, એબિટ, ઓપરેટિંગ માર્જિન, પેટ અક્રોસ ધ ફ્રન્ટ કંપની તરફથી આપણને એક મજબૂત પરફોર્મન્સ આવતું દેખાયું છે. તો આ પરફોર્મન્સ આગળ કેવી રીતના ટકેલું રહેશે અને આ ક્વાર્ટરની અંદર જે એક્શન આવી છે એને કેવી રીતના જોવી જોઈએ વાત કરીશું. આપણી સાથે કંપનીના ચેરમેન RG अग्रवाल साहब जोड़े रहे हैं. अग्रवाल जी, स्वागत है आपका CNBC बाजार में. फर्स्ट ऑफ ऑल सर समझना चाहेंगे कि अक्रॉस द फ्रंट हमने काफी बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे. क्या वजह है इसके पीछे और आगे जाके इस साल के लिए भी क्या इस तरह के हम ग्रोथ आउटलुक को देख पाएंगे? सर आपका प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा आपको दोबारा बोलना पड़ेगा. हेलो जी, सवाल ये है सर कि आंकड़े इस बार बहुत अच्छे रहे. पेट और साथ ही अगर हम देखें तो आपके जो मार्जिन है वो अच्छे खासे सुधरते हुए दिखे. क्या वजह रही ये सुधार के पीछे और आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो व्यापार है काफी हद तक मानसून के ऊपर निर्भर करता है. और पिछले साल जैसे आप सब जानते हैं मानसून बहुत अच्छा रहा. जब सारे सेक्टर में डी ग्रोथ था, एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जिसमें ग्रोथ रही. और हमारा बिजनेस ऐसा है वो डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी, और आज फूड सिक्योरिटी की बात नहीं है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात होती है, हेल्थ सिक्योरिटी और एनवायरमेंट सिक्योरिटी. तो इन चारों सेक्टर में हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और इसको कोई भी सरकार या कोई भी इंडिविजुअल आज नेग्लेक्ट नहीं कर सकता. तो यही वजह है कि हमारी पिछले साल भी अच्छी ग्रोथ रही और इस साल भी जो मानसून की फोरकास्ट है अभी तक के हिसाब से बहुत अच्छी है और बारिश की शुरुआत भी बहुत अच्छी है. और अभी जून का महीना शुरू हो गया, सोइंग शुरू हो गई है और मार्केट से किसानों की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट और डिमांड चल रही है. और भारत सरकार ने कल MSP भी सभी करीबन मेजर क्रॉप्स के बढ़ा दिए हैं. तो इससे किसानों के हाथ में भी आमदनी बढ़ेगी और मैं समझता हूं इस सब का कुल मिलाकर इम्पैक्ट ये होगा कि जो एग्री इनपुट्स और खासतौर से पेस्टिसाइड्स, उनकी कंजम्पशन हमारे देश में ऑलरेडी बहुत लो है और इनकी कंजम्पशन बढ़ेगी. तो उसी सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं, मैं समझता हूं आने वाले 5 सालों में सब में अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद है. सर इसके साथ एक चीज और समझना चाहेंगे. इस बार भी अगर हम देखें तो मानसून अच्छे रहने के आसार बताए जा रहे हैं. स्काइप मेट की तरफ से देखें या फिर हमारे मेट डिपार्टमेंट की तरफ से देखें, और जो ऑनगोइंग मानसून अभी एक्सपेक्टेड था उससे भी जल्दी आना शुरू हो चुका है और अच्छी खासी एक बारिश होने की उम्मीद है. तो क्या इस साल भी मतलब FY22 में भी क्या हम इसी तरह की ग्रोथ को हम देख पाएंगे? और खास मेरा फोकस रहेगा मार्जिन एक्सपांशन कितना हो पाएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इस साल की जैसे मानसून की फोरकास्ट बहुत अच्छी है और पिछले साल आप देखें तो हमारे देश से 18% एग्री प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट बढ़ा है. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और अभी भी भारत सरकार की कोशिश है कि हमारे देश में 550 प्रकार की फसलें होती हैं और आज हमारे देश से जो हल्दी, वो इंटरनेशनल वन ऑफ द पॉपुलर ड्रिंक हो गया, गोल्डन मिल्क. तो हमारे यहाँ से बहुत सी ऐसी नई फसलें हैं जिनका एक्सपोर्ट शुरू हो रहा है और भारत सरकार का भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फोकस है कि जिससे किसानों को अच्छे प्राइस मिले और किसानों की आमदनी बढ़े. तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा है. आज इंडिया चाइना के बाद देश में सेकंड नंबर पे है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. और एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा आपके दर्शकों से कि हमारे देश का एग्रीकल्चर एरिया चाइना से ज्यादा है. हमारे देश की रेनफॉल चाइना से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अफसोस दुर्भाग्य की बात है चाइना की GDP हमारे देश से 3 गुना ज्यादा है. तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में अभी कितना बड़ा स्कोप बचा हुआ है जो अनएक्सप्लॉइटेड है. और आज जो भारत सरकार कृषि के क्षेत्र को इंपॉर्टेंस दे रही है, महत्व दे रही है, वो आज से पहले कभी नहीं दिया गया. और इन सब चीजों को देखते हुए, भारत सरकार की नीतियों को देखते हुए अभी भी बहुत अच्छा रहेगा ये साल. और धानुका के लिए मैं खासतौर से कह सकता हूं कि हमारी कंपनी
6 जापानी कंपनियों के साथ मिलकर देश में नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स ला रही है, क्योंकि पुराने जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। आज जो वो कीड़ों को मारते थे पहले, वो नहीं मार पाते हैं, और देश में नए हाइब्रिड सीड्स के साथ नए कीड़े, नई बीमारियां, नए खरपतवार आ रहे हैं। तो उनको मारने के लिए हम नई नई प्रकार की दवाइयां लेके आ रहे हैं, और जो किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, खास करके इस बार अगर हम देखें तो कोविड के चलते हुए काफ़ी हद तक ऐसा हुआ है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसको एक अफेक्ट होता हुआ दिखा है। क्या अब परिस्थिति फिर से नॉर्मलाइज हो रही है? एक्सपोर्ट मार्केट का हाल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए साहब, मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम लोग तो बिजनेसमैन हैं। अगर आप हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फार्मा, इससे रिलेटेड बात करें तो मैं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टॉक एक्सचेंज का कोई एक्टिव प्लेयर नहीं हूँ, तो इसके बारे में मैं सॉरी कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, इस बार अगर हम देखें तो ओवरऑल जिस तरह का हमने बुरा साल देखा है, एक अच्छी खासी हमने ग्रोथ देखी थी पूरी एग्रीकल्चर की वर्टिकल में, और उसके चलते हुए कुछ जो फंड एक्शंस भी आपकी कंपनी में होते हुए दिखे थे। प्रमोटर एंटाइटी की तरफ से यहाँ पे कुछ शेयर्स सोल्ड किए गए थे, ऑलमोस्ट जिस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है, कुछ 5% के आसपास की बिक्री की गई थी। क्या ये ब्लॉक डील जो की गई थी, क्या कोई पर्टिकुलर इसके पीछे रीजन था, कोई फंड रिक्वायरमेंट थी इसके लिए हुए, या किस तरह से ये हुआ है? अगर कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाए। देखिए, आज अगर जीआईसी जैसे फंड का कोई प्रपोजल आए, तो इतने अच्छे प्रपोजल को हम नहीं जाने देना चाहते थे। आज शुरू से हमारी कंपनी की होल्डिंग 75% रही है, और कंपनी ने 3 बार शेयर्स बाई बैक किए हैं और शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करा है। एक तो अभी हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी देख रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ पैसा रिजर्व में डाल के रख रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं। दूसरा, कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को भी अपने फैमिली के लिए जरूरत थी कि भाई अभी तक मैनेजमेंट के लोग रेंटेड हाउस वगैरह में रह रहे थे, तो मैनेजमेंट का ये था कि भाई व्हाई नॉट टू डिसइन्वेस्ट समथिंग एंड मेक योर पर्सनल असेट्स। तो कुछ पैसा पर्सनल असेट्स में जाएगा, कुछ हम रिजर्व में रखने जा रहे हैं कि अगर हमारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कोई अगर डील मैटेरियलाइज हो, तो उस टाइम एकदम शॉर्ट टर्म में हमें फंड्स अवेलेबल